नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क बेहद जरूरी है। न्यूज 18 भी आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने और पीएम ने भी यही अपील की है कि सभी मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मास्क ही कोरोना से लड़ाई में एकमात्र हथियार है। इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। पश्चिम बंगाल में छिटपुट हिंसा के बीच जबरदस्त वोटिंग हुई। पहले चरण के लिए 3 बजे तक पश्चिम बंगाल में 70% मतदान हुआ, जबकि असम में 3 बजे तक 47% रिकॉर्ड किया गया मतदान। तो मतदान को देखकर, मतदान का जो प्रतिशत सामने आ रहा है उसको देखकर साफ है कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं में खासा उत्साह है। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो दोपहर 3 बजे तक के आंकड़े जो सामने निकल कर आए हैं उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल में 70% मतदान हुआ है, जबकि अगर बात करें असम की तो 3 बजे तक 47% मतदान रिकॉर्ड किया गया है। तो आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है और पहले चरण के तहत 30 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। इस सबके बीच 47 सीटें असम की हैं जहां पर वोटिंग हो रही है, लेकिन जो वोट प्रतिशत सामने आ रहा है 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि कितना जबरदस्त उत्साह पश्चिम बंगाल में मतदाताओं में। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी ने चुनाव आयोग को एक लिस्ट भी सौंपी जिसमें कुछ अपराधियों के नाम शामिल थे। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि दूसरे चरण के मतदान से पहले इन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए ताकि राज्य में हिंसा होने से रोकी जा सके। बीजेपी ने मुलाकात के दौरान शुवेंदु अधिकारी के भाई की गाड़ी पर जो हमला हुआ और एक बीजेपी कार्यकर्ता के शव मिलने का जो मुद्दा है वो भी उठाया और साथ ही बीजेपी ने एक ऑडियो जारी कर ममता बनर्जी पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लुभाने का आरोप भी लगाया और इन मसलों पर बीजेपी ने की मुलाकात चुनाव आयोग से। जैसे आज हमने कुछ अपराधियों की लिस्ट भी दी है, विशेषकर नंदीग्राम के। वे सब लोग जो आदतन अपराधी हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं, उनकी सूची भी हमने आज इलेक्शन कमीशन को दी है कि इन सब के ऊपर यदि चुनाव के पहले कार्रवाई हो जाएगी तो अगला हमारा फेज है वो ठीक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, जरा बताइए, चुनाव आयोग से मुलाकात की बीजेपी नेताओं ने, क्या कुछ मांग उनकी तरफ से की गई? एक लिस्ट भी बाकायदा अपराधियों की सौंपी गई, कितने लोग हैं जिनके बारे में ये शिकायत हुई है? देखिए, कई शिकायतों का पिटारा बीजेपी की तरह ने खोला है और सबसे पहली जो सबसे बड़ी शिकायत है शुवेंदु अधिकारी, जो शुवेंदु अधिकारी के भाई हैं, उनकी गाड़ी पर जो हमला हुआ है वो उस घटना के बारे में कहा गया है शिकायत में। और इसके अलावा कई शिकायतें हैं। ये आरोप लगाए जा रहे हैं जगह जगह पर कि टीएमसी की तरफ से गुंडों को प्रश्रय दिया जा रहा है। यही आरोप टीएमसी की तरफ से भी लग रहा है। मैं आपको बता दूं कि टीएमसी का भी एक प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग के दफ्तर गया था और ऐसी ही शिकायत उनकी तरफ से भी की गई है। हिंसा की जो छिटपुट खबरें आई हैं, इसके बीच 2 जो बड़ी खबरें हैं या 3 कहा जा सकता है। केशियारी में बीजेपी के कार्यकर्ता का शव मिला है। आरोप ये लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पीट कर उसकी हत्या की गई है। इसके अलावा सीपीएम के एक नेता शालबनी में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया है। साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि उन्हें धक्का दिया गया है, गाड़ी को तोड़ा गया है, दौड़ाकर मारा गया है। और यही आरोप जो शुवेंदु अधिकारी की तरफ से लग रहा है। इन सभी घटनाओं को लेकर के अलग अलग दल, राजनीतिक दल आज चुनाव आयोग के दफ्तर गए हैं और वहां पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ठीक है आशिका, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बड़ा अपडेट दे दें। बड़ा अपडेट ये कि 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं वोटिंग परसेंटेज को लेकर, उसके मुताबिक जो उत्साह है लोगों में, मतदाताओं में खासा देखने को मिल रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 70% के करीब वोटिंग हुई है। इसके अलावा असम की अगर बात करें तो असम में भी
47 के करीब फीसदी वोटिंग हुई है। असम में 62, ये अपडेट, बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। असम में 62% मतदान हुआ है। बंगाल और असम में पहले चरण के तहत वोटिंग हो रही है और पश्चिम बंगाल में 70% मतदान 3 बजे तक के आंकड़े। अरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, ये कितना उत्साह दिखाता है बंगाल में? 70% मतदान, 3 बजे तक के आंकड़े। देखिए, हमने तमाम राज्यों में भी चुनाव कवर किए हैं, विधानसभा के चुनाव, और बिहार में हाल ही में हम लोगों ने कवर किया था। मुझे ऐसा लगता है कि देश के लोगों को, मतदाताओं को और नागरिकों को भी कम से कम पश्चिम बंगाल के लोगों से ये तो सीखना चाहिए कि अपने संवैधानिक अधिकार का, मताधिकार के अधिकार का प्रयोग कैसे करते हैं। 70% मतदान हो चुका है 3 बजे तक, और कई ऐसी कंस्टिट्यूएंसी हैं, कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर यह आंकड़ा 80% तक चला गया है। कई ऐसी विधानसभा हैं जहां पर 90% तक मतदान होता है। लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती यही है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनने में, सरकार चुनने में पूरे उत्साह के साथ भागीदारी करे। और देखिए, आप यहां पर बुजुर्ग महिला हैं, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा रही हैं, ये भी जा रही हैं। देखिए, तो अम्मा वोट डाल दिया? हाँ। हिंदी समझ में आती है? सिर्फ बंगाली बोलती है? थोड़ा बहुत हिंदी नहीं बोल पाती? आपको आती हिंदी? ना, हिंदी बोलते नहीं। अच्छा, तो क्या सोच के वोट दिया आपने? अच्छा, तो देखिए, ये क्या है कि जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज बैरियर है, भाषा की बाध्यता है। बंगाली वो बोलते हैं सिर्फ, और हमें बंगाली नहीं आती, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि वो कह रही थी कि हाँ, हम वोट दे के जा रहे हैं। और जो मतदाता बोला है पश्चिम बंगाल में, वो पूरी दुनिया को, पूरे देश को देखना चाहिए कि 70% 3 बजे तक, 6:30 बजे तक मतदान होना, यानी 3.5 घंटे का मतदान बचा था, तब तक ही 70% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। और ये दिखाता है कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था कैसी है। मैं जिस बूथ पर हूँ, कांठी दक्षिण सीट है ये, जो अधिकारी परिवार का गढ़ है। यहाँ पर देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स के जो लोग हैं वो मुस्तैदी से खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी ने और तमाम दलों ने मांग की थी कि लोकल पुलिस के अंडर में चुनाव नहीं होना चाहिए। देखिए, लोकल पुलिस को बूथ के बाहर रखा गया। वहाँ पर अगर आप देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स के बगल में लोकल जो यहाँ के सिपाही हैं पुलिस के, वो भी हैं मौजूद, लेकिन वो बूथ के अंदर नहीं है, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान होते हैं उनको ही सिर्फ ये जिम्मेदारी दी गई, और 11 जवान एक बूथ पर तैनात किए गए हैं, ताकि किसी तरह से भय या डर करके कोई अपने मताधिकार का प्रयोग न करे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इस पूरे इलाके की अगर बात करूं मैं, गायत्री, तो अधिकारी परिवार का दबदबा इस पूरे इलाके में रहा है। 2 लोकसभा की सीटें और 1 विधानसभा की सीट उनके परिवार में है। शुभेंदु अधिकारी मंत्री थे, हाल तक वो विधायक थे। इसके अलावा दिव्येंदु अधिकारी तुमलुक से सांसद है, शिशिर अधिकारी जो इसी इलाके से, कांथी से ही सांसद है। तो ये जरूर दिखाता है कि किस तरह से ये परिवार बीजेपी में जाने के बाद, क्या बीजेपी की जो अपेक्षा थी, आकांक्षा थी, उसको पूरा कर पाएगा? क्या ममता बनर्जी का इस इलाके में जो होल्ड था, 27 सीटें 30 में से थी, वो प्रदर्शन टीएमसी दोहरा पाएगी या अधिकारी? ठीक है, अरुण, लौटेंगे आपके पास। पायल हमारी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पायल, जरा वहां से अपडेट बताइए, क्या अपडेट आपके पास? जी, मैं इस समय नंदीग्राम में हूँ। कुछ समय यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी आएंगे, एक सभा करेंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि जिस तरह की वायलेंस देखा गया है, खास करके शुभेंदु अधिकारी के साथ, जो उनके ब्रदर है उनके साथ, और उसमें ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक और मामला उठाया था। बीजेपी ने ये कहा था कि उनके एक जो डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट है, उसको ममता बनर्जी ने फ़ोन किया था, उनसे कहा था कि आप बीजेपी का दामन छोड़ के हमारा दामन दोबारा थाम लीजिए। तो ये सारी जो प्रतिक्रिया हम ज़रूर चाहेंगे कि शुभेंदु अधिकारी हमसे दे। फिलहाल यहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए कुछ समय में पहुँच जाएंगे शुभेंदु अधिकारी। गायत्री, चलिए, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। तो शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच सकते हैं कैंपेन के लिए। और इस सब के बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, पूर्व मेदिनीपुर के कांती में शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हुआ है हमला। इस हमले में सोमेंदु अधिकारी के ड्राइवर को चोट लगी है और इस हमले में कार के शीशे तोड़ दिए गए। सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया है और इस मसले को लेकर चुनाव आयोग से बीजेपी के नेताओं ने शिकायत भी की, इस मसले को उठाते हुए, और ये सीधा आरोप टीएमसी पर लगाया गया है। तो शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं सोमेंदु अधिकारी, जिन पर हमला हुआ, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनको भी बताया जा रहा है कि उनके ड्राइवर को चोट आई है। इस सब के बीच सीधा आरोप बीजेपी का यही है कि टीएमसी ने इस हमले को अंजाम दिया है। इस हमले में उनकी कार के शीशे तोड़ दिए गए। सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस पूरे हमले का आरोप लगाया। तो कांथी में यह हमला हुआ है शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी पर। उनकी कार पर यह पूरा हमला किया गया, कार के शीशे तोड़ दिए गए और इस सब के बीच जो आरोप लगाया गया है वो लगाया गया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर।
हमले में जख्मी शुभेंदु अधिकारी के ड्राइवर ने टीएमसी पर मारपीट और गाड़ी को तोड़ने का आरोप लगाया। कांथी इलाके में हूं जहां शिशिर अधिकारी के बेटे सोमेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ है और ये उनके ड्राइवर हैं। जरा ये बताइए क्या हुआ था, क्योंकि गाड़ी तो मैं देख सकता हूं क्षतिग्रस्त है। हुआ क्या था? इलेक्शन चल रहा था, इलेक्शन में एजेंट को नहीं बैठने दिया, ये लोग मार तोड़ के उठा दिया। जी। तो हमारा इलेक्शन ये था, अपना इलेक्शन एजेंट था अपना सोमेंदु बाबू। सोमेंदु बाबू आके इलेक्शन एजेंट को बैठाया है और भीतर में सब काम करता था। ये लोग 25-30 आदमी आके यहाँ हल्ला उल्ला किया। ब्लॉक प्रेसिडेंट राम गोविंद दास उसी का नेतृत्व से हुआ है। यहाँ हमला हुआ का गेट में सोमेंदु तो भीतर में था। अभी लोग तो जान पहचान था, इसीलिए वो लोग बोला सोमेंदु का गाड़ी आया, सोमेंदु का एक गाड़ी को तोड़ो। तो आप इस गाड़ी के ड्राइवर हैं? हम गाड़ी का ड्राइवर तो है। आपको चोट उन्हीं से लगी है? उन्हीं से उन्होंने हमको ले गया, मारने के ले गया। किस पार्टी के लोग थे? और टीएमसी के पार्टी। और सोमेंदु को चोट लगी है कि वो सोमेंदु भीतर में था? सोमेंदु अंदर थे। तो ये देखिए ये गाड़ी है, इस गाड़ी में सोमेंदु अधिकारी, शिशिर अधिकारी के बेटे शुभेंदु अधिकारी के भाई इस गाड़ी में बैठे थे। जैसे वो अंदर गए, उनके ड्राइवर का ये कहना है कि 25-30 लोग आए तृणमूल कांग्रेस के और उन्होंने हमला कर दिया। और किस तरह से हमला किया है आप देखिए, यहाँ पर ईंटों के निशान हैं, यानी बड़ी बड़ी ईंटों से उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, जिसकी वजह से जो ड्राइवर हैं उनके चेहरे पर और सर में चोट आई है। और शुभेंदु अधिकारी अंदर थे, उसके बाद ये अटैक करके ये लोग भाग गए हैं। गाड़ी के शीशे आप देखिए चकनाचूर हो गए हैं, पूरी गाड़ी के शीशे टूट गए हैं। और ये देखिए यहाँ पर नीचे कांच जो है और साइड मिरर है वो टूटा हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। बूथ के अंदर सोमेंदु अधिकारी हैं, उनको कोई चोट नहीं आई है। तो ये जो शाहबाजपुर इलाका है, कहा यह जा रहा है कांथी का, जहां से सांसद शिशिर अधिकारी हैं और ये एक तरह से गढ़ है अधिकारी परिवार का, और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई सोमेंदु अधिकारी पर हमला हुआ है। कैमरामैन जयपाल राउत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, शाहबाजपुर, कांथी। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर साजिश के तहत हमले का आरोप लगाया। शुभेंदु अधिकारी के मुताबिक टीएमसी ने पहले से बूथ लूटने की योजना बना रखी थी। हमारे साथ सोमेंदु अधिकारी हैं और सामने जरा एक बार दिखा दीजिए, जो उनकी गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई है, पूरी तरह से टूट गई है गाड़ी। हालांकि उस वक्त सोमेंदु अधिकारी गाड़ी में नहीं थे, वो अंदर थे, लेकिन मेरे साथ हैं इस वक्त। सोमेंदु जी, आप पर कब हमला आपकी गाड़ी पर हुआ और आप तब कहाँ थे? देखिए ये यहाँ पर 3 बूथ हैं, 205, 6, 7। यहाँ पर शाहबाजपुर हाई स्कूल में 2 और एक कुलाईपादा बोल के एक प्राइमरी स्कूल है पास में, वहाँ पे 1। ये तीनों बूथ में कल रात से ही हमको इन्फॉर्मेशन था ये बूथ ये लोग लूटेंगे, ये बूथ में विरोधियों को वोट डालने से रोकेंगे, ये सब करेंगे। यहाँ के ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है और यहाँ के जो प्रधान है ग्राम पंचायत के, उनके हस्बैंड राम गोविंद दास के नेतृत्व में मैं जब यहाँ पर आया तो पहले वो लोग नारेबाजी किए, कुछ लोग अंदर तक गए राम गोविंद दास के नेतृत्व में, और उसके बाद जब मैं बूथ से घूम के बाहर आ रहा था तब हमारे 3-4 कार्यकर्ताओं को वो लोग बहुत बुरी तरह से मारे हैं। वो लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। उसके बाद मेरे ड्राइवर को मार के मेरे गाड़ी के साथ ऐसे किया। क्यों कर रहे हैं ऐसा लोग? क्या कुछ कह रहे थे आपको, धमकी दे रहे थे? आपके ड्राइवर कुछ कह रहे थे? धमकी तो सिर्फ मेरे को नहीं, तो वोटर को दे रहे थे। उनको काम था वोटर को डराना। विरोधी वोटर, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग वोट दे रहे हैं उनको रोकना, वो रोकने के काम में रुकावट पड़ी मेरे आने से। एक भी शीशा बचा नहीं है, चकनाचूर हो गया। तो पूरा जलाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो बोल रहे थे पेट्रोल लाओ, हम अभी जलाएंगे इसको। हेलो, देखिए ये सोमेंदु अधिकारी हैं, शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं और शिशिर अधिकारी के बेटे हैं। उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है जबरदस्त। तो सामने तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि किस कदर हमला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि पेट्रोल भी मंगा रहे थे वो लोग जलाने के लिए, लेकिन उस बीच में कुछ लोग आ गए यहाँ पर, जिसकी वजह से गाड़ी बच गई। कैमरामैन जयपाल राउत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, शाहबाजपुर, कांठी। शुभेंदु अधिकारी की कार पर हुए हमले पर बीजेपी नेता शिशिर अधिकारी गुस्से में नजर आए और चुनाव आयोग में घटना की शिकायत करने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शिशिर अधिकारी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। शिशिर अधिकारी जी, आप वोट करने आए हैं, लेकिन आपके बेटे सोमेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ। मैं वहां पर गया था, गाड़ी के शीशे पूरी तरह से टूट चुके हैं। और जो शीशा टूट के गिर गया नहीं, और ऊपर उठेगा। अच्छा, वो धूप देखता नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा धूप बढ़ता है और शीशा ऊपर उठेगा। लेकिन ये उनका आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हमला किया। आपकी क्या जानकारी? जो किया हम लोग जानता है, उसका स्नैप हमारे पास आ गया है। कौन लोग हैं ये? वो है राम गोविंद है, वहाँ का एक प्रधान है, चोर है, तो वही उसका लीडरशिप में हुआ।
a dead drunkard with few drunkard, he has committed this offense. आप क्या मांग करेंगे? कौन? चुनाव आयोग से कोई मांग करेंगे आप? हम लोग और हम लोग तो भगवान का सामने भगवान से प्रार्थना करते हैं। कौन है इलेक्शन कमीशन? देखिए, शिशिर अधिकारी कह रहे हैं कि जो हमला हुआ है वो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन जब ये मैंने बात कही उनसे और पूछा कि क्या चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे, तो कह रहे हैं कि कौन है चुनाव आयोग। तो ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करती हैं और शिशिर अधिकारी भी शायद गुस्से में है कि उनके बेटे पर हमला हुआ है और वो चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरामैन जयपाल राउत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कांथी। वहीं हमले के बाद शोभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से टीएमसी पर कार्रवाई की मांग की। तो आपको बता दें, जिस तरीके से हमला हुआ है शोभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर, ये तस्वीरें भी आपके सामने, जबरदस्त तरीके से हमला हुआ, जिसके बाद गाड़ी के पूरी तरीके से शीशे चकनाचूर हो गए। जो ड्राइवर है उसको चोट भी आई है। ये आरोप है शोभेंदु अधिकारी का कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उन्होंने हमला किया, कार्यकर्ताओं पर हमला किया। और इस मामले को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से भी मुलाकात की शिकायत की। सबाजपुर साउथ कांथी की कंस्टिट्यूंसी के अंदर में वो इलेक्शन एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका गाड़ी का ऊपर यहाँ का जो टीएमसी का ब्लॉक प्रेसिडेंट है राम गोविंद दास, उनका पूरी मदद से वो खड़ा होके वो गाड़ी को तोड़ा है, ड्राइवर को पीटा है। वहाँ पर अभी वो लोग रैगिंग करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ इलेक्शन एजेंट के नाते वो गया हुआ था। तो अभी मैंने पुलिस ऑब्जर्वर को, पुलिस को बताया है और इलेक्शन कमीशन का और बहुत कड़ा होना चाहिए। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, अरुण हमारे साथ हैं और साथ ही आशिका भी हमारे साथ लगातार बनी हुई। अरुण, सबसे पहले आपके पास, क्योंकि आपने बात की शोभेंदु अधिकारी के पिता से भी आपने बात की, किस तरीके से पूरा हमला हुआ, और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी नेता को यह कहना, इस तरह का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि ममता बनर्जी ने कॉल किया और कहा कि हमको आप सपोर्ट कीजिए, फिर शोभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला होता है और उनकी तरफ से कहा जाता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ये पूरा हमला किया। बीजेपी चुनाव आयोग से भी मिलती है और आप बता भी रहे हैं कि जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है वो अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। इन तमाम चीजों को किस तरीके से जोड़कर देखें? देखिए, ये अधिकारी परिवार का गढ़ है और बीजेपी ने कैलकुलेशन के साथ उनको अपनी पार्टी में लिया था। तो बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि लगभग 65 सीटें इस पूरे इलाके में जो विधानसभा की हैं उस पर प्रभाव डालेंगे अधिकारी परिवार के लोग। उनके परिवार में ही 2 सांसद और 1 विधायक। शुभेंदु अधिकारी हाल के दिनों तक ममता सरकार के मंत्री थे और ममता के दाहिने हाथ समझे जाते थे। इतने प्रभावशाली परिवार को अगर बीजेपी ने लिया तो जाहिर सी बात है दबाव अधिकारी परिवार पर भी है कि वो बीजेपी को इस क्षेत्र से ज़्यादा सीटें जितवा के दे। और उसी वजह से जो शोभेंदु अधिकारी हैं वो इलेक्शन एजेंट थे। दक्षिण कांठी जो विधानसभा क्षेत्र है, जो परंपरागत रूप से उन्हीं के परिवार से जीती जाती रही है, उसके इलेक्शन एजेंट थे। वो एक बूथ के अंदर जा रहे थे और जैसे ही वो बूथ के अंदर गए, बाहर उनकी गाड़ी जो खड़ी थी उसमें 4 से 5 लोग थे ड्राइवर के साथ, उन पर 25 से 30 लोगों ने हमला कर दिया। वो कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि पेट्रोल भी मांग रहे थे लोग। और इस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा की घटनाएं वो होती रही और यही तो वजह है कि लगातार इस बात की ताकीद की जाती रही कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेंट्रल फोर्सेज को दिया जाए, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज के जो लोग होते हैं उनका कोई यहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसा कि पुलिस पर आरोप लगता है। वो जहां भी जाते हैं वो फ्री फेयर इलेक्शन कराते हैं और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति संभालते हैं। बूथ के अंदर की बात है। और यहाँ पर भी आप देखिए तो यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग ही हैं। अगर पश्चिम बंगाल पुलिस की बात करें तो वो देखिए वहां पर दूर खड़े हैं, उनको बूथ के अंदर, पोलिंग स्टेशन के अंदर इसीलिए नहीं आने दिया गया क्योंकि चुनाव आयोग ने ये मना किया है और 11 जो है सीआरपीएफ के लोग बूथ के अंदर लगे हैं। तो ये जो हमला हुआ था, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन से भी नाराजगी शिशिर अधिकारी की देखने को मिली। उनको ऐसा लगता है कि ठीक तरीके से उनके परिवार की सुरक्षा नहीं हो रही है। ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कुछ जगहों से झड़प की भी खबरें सामने आई। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर आप देखेंगे पश्चिम मेदिनीपुर के केशियारी इलाके की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां एक बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद हुआ। मृतक का नाम मंगल सोरेन बताया गया। आरोप यह है कि इस बीजेपी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पश्चिम मेदिनीपुर की, जहां शालबनी इलाके में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष पर हमला हुआ। इस दौरान सुशांत घोष की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की गई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केशियारी में किस तरीके से एक
शख्स का शव मिला जो बीजेपी कार्यकर्ता बताया जा रहा है और दूसरी तरफ सीपीएम उम्मीदवार पर भी हमले की खबर है। अब अलग अलग तस्वीरें भी आप देखें क्योंकि कई जगहों से झड़पों की खबरें सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ता का जहां शव बरामद हुआ, सीपीएम के नेता पर भी हमला हुआ और एक जगह टीएमसी और बीजेपी में भी झड़प की खबर है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने जबरदस्त तरीके से हंगामा किया। पश्चिमी मेदिनीपुर, यहां पर भी आज मतदान हो रहा है। जिन 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से एक पश्चिम मेदिनीपुर जिला भी है। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आशिका, कई जगहों से इस तरह की झड़प की खबरें, इनको किस तरीके से देखें, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी व्यवस्था की चुनाव आयोग पर भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी कई इस तरह की तस्वीरें सामने आई। कानून व्यवस्था को लेकर के पश्चिम बंगाल पर कई बार उंगलियां उठ चुकी हैं और अब चुनाव में, इसके पहले जो लोकसभा चुनाव थे तब भी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली थी। आज भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। हालांकि बीजेपी और टीएमसी दोनों के ही तरफ से जो चुनाव आयोग में शिकायत की गई है वो भी हमने देखा, लेकिन बावजूद इसके उम्मीद ये की जा रही है कि इसके बाद के जो फेज होंगे वो शांतिपूर्ण रहेंगे। यही मांग दोनों दलों की तरफ से की गई है। सेंट्रल फोर्सेज पर विशेष तौर पर ध्यान देने की बात बीजेपी की तरफ से शुरू से ही की जा रही है और आज भी यही मांग की गई है। यानी इस बार जो व्यवस्था रही है उससे जाहिर तौर पर आने वाले जो चरण है उसको लेकर एक सबक जरूर लिया जाएगा, लेकिन सेंट्रल फोर्सेस की मांग लगातार की जाती रही और इस सबके बीच जो तस्वीरें सामने आई वो कई जगहों पर हमले की भी तस्वीर सामने आई, तो कहीं बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हुई तो कहीं सीपीएम के उम्मीदवार पर हमला हुआ। कोरोना के काले काल के बीच भी हमारे कार्यक्रम ने एक अच्छे कल की उम्मीद बनाए रखी। बायजूस यंग जीनियस का पहला सीजन इसी साल फरवरी में शुरू हुआ और हमने बड़े बड़ों को अपनी प्रतिभा और जुनून से हैरान करने वाले 21 यंग जीनियस बच्चों से इस देश को मिलवाया। ये बच्चे वाकई कमाल के हैं और इनकी बढ़ती चमक का जश्न मनाने के लिए संगीतकार सलीम मर्चेंट के साथ मिलकर नेटवर्क 18 ने बनाई एक खास पेशकश। कैसे पॉसिबल है समझाए तो कोई, लगता कुछ अनरियल है, क्या जादू है कोई। है उम्र तो छोटी बहुत पर काम है बड़े, आने वाले कल की उम्मीदों से हो तुम जुड़े। इस हुनर की होगी कदर, रुकेगा ना अब ये सफर। हमें नाज है तुम पे नाज है। You're the brightest सितारा, तुमसे है नूर सारा। हो जीनियस यंग जीनियस तुम बेमिसाल हो, छोटी सी एज में सीरियस सच में कमाल हो। You're the brightest सितारा।